Everyone, good morning to all of you. Good morning, sir. How are you all? I am fine. You? I am also well. It's all right. तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सम यूजेस ऑफ देयर, देयर का कुछ प्रयोग। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो में आपको बताने चलता हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है ना। जैसे मान लीजिए बोलना है कि एक राजा है, कैसा बनेगा? एक राजा है, देयर इज ए किंग। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। उसी तरह बोलेंगे कि इस गांव में एक विद्यालय होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस विलेज। ठीक है, उसी तरह मैं आपको सब बताऊंगा कैसे कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको पहला बताता हूँ। ठीक है, यदि आप देयर इज पे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि एक राजा है, एक राजा है, एक स्कूल है। ठीक है, अगर आपको लिखना है कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है। ठीक है, तो आप कैसे इसे बनाएंगे? तो पहले आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है? देयर लगाना है। यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे क्या लगाना है? देयर। क्या लगेगा? देयर। उसके बाद इज है ना। तो याद रखिए, जब है रहेगा तो देयर इज लगेगा, और जब था थी रहेगा तो वाज लगेगा। ठीक है, तो एक स्कूल है तो देयर इज ए स्कूल। ठीक है, एक लड़का है, कैसे बनेगा अमित? देयर इज ए बॉय। चलो गुड। एक लड़का है तो पहले आपको क्या लगाना है? देयर लगाना है। उसके बाद है। यहाँ पे आप सेंटेंस के अंतिम में देखिएगा। ठीक है, अंत में जब है रहेगा तो इज लगेगा, जब था रहेगा तो वाज लगेगा। तो एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय। चलिए, तो आपको तो ये समझ में आ गया कि कहाँ पे हम देयर इज लगाएंगे। यदि आपको निगेटिव आ गया, ठीक है, एक लड़का नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे? देयर इज नॉट ए बॉय। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया ना। जब निगेटिव बनाना है तो इज के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, देयर लग जाए। जैसे लिखना, क्या एक लड़का है? क्या एक लड़का है? क्या एक लड़का है? तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इज को पहले निकाल लीजिए, क्योंकि आप इसमें देयर लगा रहे हैं ना, इज पहले आ जाएगा। तो इज देयर ए बॉय। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं वाज के बारे में। ठीक है, तो आपको यदि इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। चलिए वाज पे, और यदि आपको लिखना है कि एक साधु था, क्या है? एक साधु था, तो कैसा बनेगा? जब था आ गया, लास्ट में आ गया ना, देयर वाज ए सेंट। देयर वाज ए सेंट। उसके दो पुत्र थे, यदि आ गया उसी में उसके दो पुत्र थे, तो ही हैड टू सन्स। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। यदि आपको निगेटिव बनाना है, एक राजा नहीं था, तो कैसा बनेगा? देयर वाज नॉट ए किंग। देयर वाज नॉट ए किंग। ठीक है, क्या एक राजा था? वाज देयर ए किंग। क्या एक राजा नहीं था? वाज देयर नॉट ए किंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना? चलिए मैं अब आपको बता रहा हूँ देयर मस्ट बी पर, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देयर मस्ट बी कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि देयर मस्ट बी कहाँ पे लगाएंगे। ऐसे तो ज़्यादा स्टूडेंट इज जानते हैं कि देयर इज कहाँ पे लगाएंगे, देयर वाज कहाँ, अब देयर मस्ट बी कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी होता है होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, यदि लिखना है इस गांव में अवश्य चाहे जरूर। ठीक है, अवश्य लिख सकते हैं या जरूर लिख सकते हैं। जरूर एक
स्कूल होना चाहिए, ठीक है, स्कूल लिख लीजिए, स्कूल होना चाहिए। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, होना चाहिए है ना, तो मस्ट बी बनेगा, देयर मस्ट बी पर। तो इस गांव में पहले देखिए एक स्कूल होना चाहिए, यहाँ से बनाना है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी ए स्कूल, क्या होगा, देयर मस्ट बी ए स्कूल। अब कहाँ पे होना चाहिए, इस गांव में। तो इन दिस, हाँ, इन दिस विलेज। यदि आपको बोला है इस गांव में एकता होना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे, देयर मस्ट बी यूनिटी इन दिस विलेज। आपके परिवार में प्यार होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी लव इन योर फैमिली, आपको अब समझ में आएगा देयर मस्ट बी कहाँ पर लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मेरे गांव में एक बड़ा मैदान होना चाहिए, ठीक है, फील्ड, तो देयर मस्ट बी ए बिग फील्ड इन माई विलेज। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया देयर मस्ट बी कहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे यहाँ पे, अब देयर विल बी पर, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे लिए, आपके लिए मुझे समय नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए मुझे समय नहीं होगा, तो देयर विल बी नो टाइम फॉर यू, क्या होगा, आपके लिए मुझे समय नहीं होगा, मुझे समय नहीं होगा। चाहे आपके परिवार में एकता नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए मुझे समय नहीं होगा, ठीक है, तो देयर विल नॉट बी टाइम फॉर यू, ठीक है, आपके लिए मुझे समय नहीं होगा, तो देयर विल नॉट बी टाइम फॉर यू, ठीक है। यदि आपको बोलना है कि आपके परिवार में एकता नहीं होगा, ठीक है, आपके परिवार में एकता नहीं होगा, आपके परिवार में कैसे बनेगा इसे, देखो, देयर विल नॉट बी यूनिटी इन योर फैमिली, ठीक है। इसी तरह यदि बोला आपको कि शिक्षा के बिना देश में विकास नहीं होगा, ठीक है, तो देयर विल नॉट बी प्रोग्रेस इन आवर कंट्री, चाहे इन कंट्री विदाउट एजुकेशन। समझ में आ गया ना। अब चलिए, अब आपका लास्ट है देयर कैन बी, तो इसका होता है नहीं हो सकता है, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, वर्ब तो किसी में भी नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब लास्ट आपका है देयर कैन बी। अब इसी तरह अगर बोलना है खुशी नहीं हो सकती है, ठीक है, खुशी नहीं हो सकती है, आपके घर में खुशी नहीं हो सकती है, आपके घर में खुशी नहीं हो सकती है, या आपको बोलना है इस गांव में विकास हो सकता है, क्या बोलना है, इस गांव में विकास हो सकता है, इस गांव में विकास हो सकता है। तो देखिए आपके घर में खुशी नहीं हो सकती, पहले इसको बना लेते हैं, तो देयर कैन नॉट बी हैप्पीनेस
In your house. आपके घर में, हाँ, तो इन योर House. हाउस। ठीक है, अब देखिए इस गांव में विकास हो सकता है, तो देयर कैन बी प्रोग्रेस। Progress. क्या होगा? There can be progress. देयर Can be. कैन बी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस चाहे डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। तो देयर कैन बी प्रोग्रेस आप कहाँ? इस गांव में। ठीक है, In this village. तो इन दिस Village. विलेज। और यदि आपको इसी तरह निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, चाहे WH बनाना है, आप इसी तरह सब बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए मेरे साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।